तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड असिस्टेंट फोरमैन रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो इस वीडियो में जानेंगे कि असिस्टेंट फोरमैन के रिगार्डिंग आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेबस, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी तमाम जानकारी को क्या क्या रखा गया है, कैसे कैसे सभी प्रोसेस होंगे, उन सभी चीज़ों का जानकारी यहाँ पे देने का हम प्रयास करेंगे। तो वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। यदि इसके बाद कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। और सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील रहेगा कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस में और जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। और सबसे पहले हम आपको कुछ जो जानकारी होती है इंपॉर्टेंट वह बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बता दें, आपका जो इंपॉर्टेंट डेट्स है एप्लीकेशन के फॉर्म को भरने का, वो 15/1 से लेकर 5/2/2024 तक फॉर्म को भरा जाएगा। इस पर्टिकुलर फॉर्म के जो एग्जामिनेशन डेट होंगे और एडमिट कार्ड आएंगे वो आते हैं आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। कब एग्जामिनेशन होंगे, कब एडमिट कार्ड आएंगे, तमाम जानकारी वहाँ पे दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये का फ़ी रखा गया है और ST/SC के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। PH कैंडिडेट वाले भी होंगे, उनको भी कोई भी फीस नहीं देना है। बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके फ़ी को पेमेंट करने का मेथड, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे आपका एज लिमिट के बारे में। आपका एज लिमिट 5/2/2024 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका 5/2/2024 तक मिनिमम एज 18 ईयर का होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर का होना चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं स्टूडेंट्स वो आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में। तो आपका यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 150 पोस्ट पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। जानेंगे इसमें किन किन प्रकार के पोस्ट को दिए गए हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के पोस्ट दिए गए हैं। एक पहला है असिस्टेंट फोरमैन ENT का क्या है आपका इलेक्ट्रिकल वाले के लिए है, जो कि ट्रेनिंग है उसके रिगार्डिंग। फिर दूसरा है असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल के लिए और तीसरा है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए। सभी के रिगार्डिंग पोस्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सबसे ज़्यादा पोस्ट है, फिर मैकेनिकल का है, फिर आपका ये ENT के है यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये इलेक्ट्रिकल यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपकी इसके रिगार्डिंग है पोस्ट की जानकारी। हम चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ पर जाके आपको तमाम डिटेल्स को देते हैं, सारे बचे हुए डिटेल्स को। स्टूडेंट्स आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि NCL के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे हम पोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो पोस्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे पोस्ट के बाद बात करने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगे गए हैं वो सिंपल आपके पास क्लास 10th पास होना चाहिए और उसके इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड से आपका डिग्री होना चाहिए। सिंपल समझे तो क्लास 10th पास होना चाहिए और उसके बाद आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा किस डिप्लोमा का डिग्री, आपका रिलेवेंट ट्रेड में डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। रिलेवेंट ट्रेड का कहने का मतलब है आपका ENT के लिए भरते हैं तो ENT में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, मैकेनिकल का तो मैकेनिकल में डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल का तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। इसके साथ अगर आपके पास हायर एजुकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन है, तब भी आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपका डिप्लोमा के बारे में कहा गया है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देखेंगे, अगर आप बैकलॉग वैकेंसी को भी जानना चाहेंगे तो यहाँ से आप सारी जानकारी को ले सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे डिप्लोमा का डिग्री मांगा गया है। ठीक है, मिनिमम 3 ईयर का, उसके बाद आपका हायर एजुकेशन भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यदि बीटेक की डिग्री नहीं दी गई है तो बीटेक वाले स्टूडेंट्स सिंपल जो सिर्फ बीटेक किए होंगे उनके लिए यह वैकेंसी नहीं होगा। यह वैकेंसी किन के लिए होगा, यह वैकेंसी उनके लिए होगा जो डिप्लोमा भी किए होंगे और उसके साथ यदि बीटेक किए हैं तो उनके लिए यह हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वह क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस का यहाँ पे अगर एज रिलैक्सेशन की बात को समझे तो यहाँ से आप अपने एज रिलैक्सेशन को भी चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को समझिएगा। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस जो होंगे आपके कह सकते हैं कि रिटेन बेस्ड आपके सिलेक्शन प्रोसेस होने वाले हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें कि उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें क्या होंगे, आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा और इसी क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B, दोनों एक ही साथ आपको देना है 1 सीटिंग में। यानी ऐसा नहीं है कि आपको एक पहले लिया जाएगा सेक्शन A बाद में फिर सेक्शन B, नो, आपको एक ही साथ दोनों सेक्शन को देना होगा और एक सेक्शन के बाद एक एट ए टाइम। ठीक है, सेक्शन A में जो होंगे आपके जो रिलेवेंट ट्रेड होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 70 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे। दूसरा जो होगा आपका सेक्शन बी में आपके जो नॉर्मल पूछे जाते हैं जैसे कि इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, और रीजनिंग एंड वर्बल मेंटल एबिलिटी हो गया, ये सब इस रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज सुनिए ध्यान से, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग होंगे, वर्बल और तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से बोलेंगे कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स रिलेटेड होंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के 1 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे और प्रत्येक गलती के कोई भी मार्क्स को नहीं डिटेक्ट किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखा गया है। ठीक है,
तो आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होंगे। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अब आपके सिलेबस के रिगार्डिंग थोड़ा सा, कि आपके जो सिलेबस होंगे वो किस प्रकार से कैसे कैसे होंगे, ठीक है। तो उसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा जल्दी से। यहाँ पे देखिएगा सिलेबस आपको दिखाते हैं। सबसे पहला सिलेबस यहाँ पे ENT का है। ये सिलेबस किस चीज़ के लिए है? ये सिलेबस आपके रिलेवेंट ट्रेड के रिगार्डिंग है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो सिलेबस होते हैं वो सभी के लिए सभी अलग पार्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सभी कुछ सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने जो आपके पर्टिकुलर ट्रेड का रिगार्डिंग सिलेबस है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे पहला ENT के रिगार्डिंग सिलेबस इतना दिए गए हैं, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे मैकेनिकल का सिलेबस, यहाँ पे जैसे देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग हो गया। देख सकते हैं थर्मल का सबसे ज़्यादा पार्ट यहाँ पे PM2, PMM2 परपेचुअल मोशन मशीन, ये सभी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। आपके स्टैंडर्ड जो IC इंजन होते हैं वो सभी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। नीचे भी दिखेंगे तो सभी रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो हम आपको पर्टिकुलर मैकेनिकल के रिगार्डिंग आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। हम यहाँ पे अब थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। आपको सैलरी कितने दिए जाएंगे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको सैलरी स्ट्रक्चर बुझाएगा। आपका जो बेसिक आपका जो सैलरी होगा वो 47,000 से लेकर आपका कह सकते हैं कि 47,000 आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है, आपका मिनिमम, ठीक है। और आपके इसके साथ साथ आपको अदर प्रकार के अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, जो कि स्टार्टिंग में ही सैलरी आपका जुड़कर जो होगा वो 60K प्लस आपका रहने वाला है, या फिर 50K प्लस आपका यहाँ पे स्टार्टिंग का सैलरी हो जाता है, क्योंकि ये आपका बेसिक पे है, इसमें अदर अलाउंसेस भी मिल जाते हैं। तो आपको सभी कुछ समझ में आया होगा। अगर बात करते हैं इसके काम के बारे में, तो टेक्निकल जो भी कैंडिडेट होंगे उनका काम क्या होता है, जो भी टेक्निकल वहाँ पे सामान होते हैं, जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी वहाँ पे मशीनरीज होती है पर्टिकुलर उनके ट्रेड में, उसको वहाँ पे ठीक करना, उससे रिलेटेड उनको काम करना वहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स आपको सभी तमाम जानकारी यहाँ पे मिल गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप हमसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैकेनिकल के रिगार्डिंग आपको क्लास चाहिए होगा तो हम आपको क्लास भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आपको कुछ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।